A very good morning to everyone. I am गौरव गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 1 इज सेट्स और सॉल्व करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट वन इज मिसलेनियस एक्सरसाइज and this exercise is quite difficult also. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. Question number 1. Decide which sets are the subset of one another. यहाँ आपको 4 sets given है और आपको इनको आपस में कंपेयर करना है और आपको ये पता करना है कि कौन सा set is a subset है of which set. तो बाय कंपेयरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द सबसेट पता होनी चाहिए, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो. तो मैं यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ. बाय डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट क्या डेफिनेशन होती है? Let A, B are two sets. ये हमारे कोई 2 सेट्स है सच दैट ऐसे है every element of set A present in set B also, then we called, हम क्या कहेंगे? A is a subset of B. और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? A is a subset of B. तो आपको डेफिनेशन पता हो गई कि आपको कंपेयर करना है. यदि एक सेट को दूसरे सेट से कंपेयर करते हो तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड सेट में प्रेजेंट है तो आप उस फर्स्ट सेट को क्या कहोगे? इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. तो इसके लिए हम 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं. सबसे पहले मैं ए सेट को की बात करते हैं. ए सेट देखिए किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में. क्या कहता है? ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर. मतलब x जो इस सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए. एंड ऑल्सो x सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और वो इस कंडीशन को भी क्या करते होने चाहिए? सेटिस्फाई करते होने चाहिए. मतलब रियल भी होने चाहिए और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते होने चाहिए. आप ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट, ये तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करें तो इस सेट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में. तो सबसे पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं. इक्वेशंस है हमारी x² माइनस में 8x प्लस में 12 इक्वल टू 0. तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए. फैक्टर क्या बन जाएंगे? माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 12. कॉमन आउट क्या हो गया? x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन आउट हुआ x माइनस 6. तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, x माइनस 6 एंड x माइनस 2. इट मीन्स हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई. x की एक वैल्यू तो हमें 6 मिल गई और एक x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 2. तो हमारा जो ए सेट है, मैं इसको अगेन लिख देता हूँ. ए सेट क्या बन गया आपका? 2 and 6. अब हम चेक करेंगे. तो सबसे पहले मैं ए को बी के साथ कंपेयर करता हूँ. ए में एलिमेंट्स है 2 और 6. क्या ये बी में प्रेजेंट है? 2 और 6, यस. तो मैं ये कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी. अब ए को बी सी से कंपेयर करो. 2 और 6 यहाँ भी प्रेजेंट है, इसका मतलब A इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C. अब A को कंपेयर करो D के साथ. A में 2 प्रेजेंट है बट D में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है. अब B की बात करते हैं. B को कंपेयर करो A के साथ. B में एलिमेंट है 2, 4, 6 जबकि A में एलिमेंट है 2, 6. तो 4 A में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब B A का सबसेट नहीं है. अब B को C के साथ कंपेयर करो. 2, 4, 6 और यहाँ देखो 2, 4, 6 प्रेजेंट है, इसका मतलब
B इज अ सबसेट ऑफ C। अब B को कंपेयर करो D के साथ। अब B में 2 4 है बट इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब B इज नॉट अ सबसेट ऑफ D। अब C को कंपेयर करो, आपको दिखाई दे रहा है C तो क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज डॉट 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 का मतलब क्या होता है, एंड सो ऑन। तो ये इवन नंबर का क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, जबकि ये फाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट कभी किसी फाइनाइट का सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, मोर। नाउ कंपेयर D, क्या D में 6 है, क्या A में प्रेजेंट है, यस 2 और 6 प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो D इज अ सबसेट ऑफ A। अब D को B के साथ कंपेयर करो, यस 6 इसमें भी प्रेजेंट है, तो D ऑल्सो अ सबसेट ऑफ B। अब D को C के साथ कंपेयर करो, 6 और 6 ये भी प्रेजेंट है, इट मीन्स D ऑल्सो अ सबसेट ऑफ C। तो ये क्या है, आपस में एक दूसरे के सबसेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स बताना है, और कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो विद एन एग्जाम्पल आपको उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है, इफ x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B देन x बिलोंग्स टू B, क्या ये ट्रू है और फॉल्स। सबसे पहले आपको ये पता है, यहाँ पर हमारे जो मेनली साइन यूज़ हो रही है, एक तो सबसेट का साइन यूज़ हो रहा है और एक बिलोंग्स टू का। आपको दोनों में डिफरेंस आपको पता है, क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज बेसिकली यही थी, बिलोंग्स टू और सबसेट को प्रॉपर वे से यूज़ करना। तो यहाँ देखिए, हम इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो A में प्रेजेंट है, तो मैं A सेट ले लेता हूँ। लेट A मेरा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स मैं लेट कर लेता हूँ 1 है। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो 1 बिलोंग्स करता है A से, 1 बिलोंग्स टू A करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। साथ के साथ जो ये A है, अब ये देखो यहाँ बिलोंग है, बिलोंग में हमेशा एलिमेंट आता है, इसका मतलब A जो एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है, B में। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एलिमेंट बन गया, और ये एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, B सेट में। तो मैं B सेट और ले लेता हूँ। B सेट में प्रेजेंट है मेरा एक एलिमेंट, ये करली ब्रैकेट 1, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 2, एक एलिमेंट ले लेता हूँ 3, ये मेरा B सेट है। तो इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो पहली कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई होगी, x बिलोंग्स टू A। यहाँ x हमने क्या लिया, 1, तो 1 बिलोंग्स किससे करता है, A से। फिर हमने क्या लिया, ये कंडीशन कि जो एलिमेंट A है हमारा, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया, ये किस में प्रेजेंट होना चाहिए, B में। तो देखो ये पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑल्सो A बिलोंग्स टू B, ये भी ट्रू है। तो अब आपको चेक करना है, देन ये भी हमारा ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। देन तो आपको ये पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब क्या कहता है कि जो एलिमेंट x है, यहाँ x क्या है आपका, 1, बिलोंग करता है किससे, B से, और B सेट आपका क्या है, ये रहा 1 2 3। क्या ये प्रेजेंट है, देखो 1 एक एलिमेंट है, जबकि ये क्या है, एक अंदर क्या है, एक सेट है, 1 का सेट। तो ये 1 तो नहीं है ना, इसका मतलब 1 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो 1 इज नॉट बिलोंग, क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं है। यदि ये करली ब्रैकेट नहीं होती तो 1 बिलोंग्स टू 1 करता, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, आंसर इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, फॉल्स आ गई। तो इस टाइप से आपको केयरफुली एनालिसिस करनी है। जब बिलोंग टू का साइन आ जाता है, इट मीन्स हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एलिमेंट की। तो वो एलिमेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ये कंडीशंस होती है। तो प्लीज़ टेक अ नोट।
नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या कहता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज प्रेजेंट इन बी सेट। ये कंडीशन होती है सबसेट की। तो हम यहाँ लेट कर हमने ए सेट हमारा 1 और बी सेट कैसा होना चाहिए कि उसके जो एलिमेंट है वो ए सेट वाले भी इंक्लूड होने चाहिए। तो मैं बी सेट ले लेता हूँ। तो बी सेट में एलिमेंट ले लेता हूँ 1, 2 एंड 3। तो आप ध्यान से देखिए, क्या ए बी का सबसेट है? आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए में 1 एलिमेंट है और ये 1 इसमें प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देता है कि यस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पहली कंडीशन क्या है आपकी? ट्रू है, आपने ट्रू बना दी। अब आपको सेकंड कंडीशन लेनी है कि B बिलोंग्स टू C। यहाँ फिर आ गया B, मतलब ये जो यहाँ पर टर्म है ये क्या बन गया आपका? एक एलिमेंट। और ये क्या है? अब ये पूरा का पूरा B जो ये है ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। और ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? इन सेट C में। तो मैं यहाँ पे C सेट ले लेता हूँ और C सेट में क्या होना चाहिए? B प्रेजेंट होना चाहिए। तो B ये पूरा एक एलिमेंट है। मैं इसको एलिमेंट को इंक्लूड कर लेता हूँ 1, 2, 3 और एक एलिमेंट ले लेता हूँ 4 एंड 5 और ले लेता हूँ। तो दिस वन इज योर A सेट, B सेट एंड C सेट। अब देखिए B बिलोंग्स टू C। तो क्या ये ट्रू है? तो आपको क्या ट्रू है? क्यों? क्योंकि B जो है 1, 2, 3 ये और करली ब्रैकेट में ये प्रेजेंट है इस सेट में। तो इसका मतलब B जो है वो C से क्या करता है? बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब B वाला एलिमेंट C में प्रेजेंट है। तो ये पूरा एलिमेंट बन गया। अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि A बिलोंग्स टू C। अब हम चेक करते हैं A हमारा एलिमेंट क्या है? 1। A बिलोंग्स टू C। अब यहाँ A क्या है आपका? 1। अब हम चेक करते हैं बिलोंग्स टू C। C क्या है आपका? ये 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये 1 इसमें प्रेजेंट है? आप सिर्फ 1 को मत देखिए, यहाँ 1 एक एलिमेंट नहीं है। 1 और करली ब्रैकेट में काउंट करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या है? एक एलिमेंट है। तो क्या ये पूरा एलिमेंट क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि इसमें तो 1, 2, 3 भी प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे 2 और 3 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो आप कह सकते हो कि ये प्रेजेंट है इसमें, लेकिन यहाँ पर तो 2 और 3 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आ गई? नॉट बिलोंग्स टू। और नॉट बिलोंग्स टू आ गई तो स्टेटमेंट क्या आ गई? फॉल्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? फॉल्स है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड थर्ड पार्ट। अब देखिए मैं इसको 2 टाइप से कराऊंगा, विद एन एग्जाम्पल भी कराऊंगा और एक लॉजिकली भी कराऊंगा। आपको लॉजिकली भी आना चाहिए और विद एन एग्जाम्पल भी आना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन कहती है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट एग्जांपल A सेट में एलिमेंट है आपके 1 एंड 2 और B सेट में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो आप ये कह सकते हो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब ये हो गया A जो है वो एक सबसेट किसका है? B का। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब नेक्स्ट ये स्टेटमेंट भी आपको ट्रू लेनी है। B इज़ अ सबसेट ऑफ C, मतलब B के जितने एलिमेंट्स हैं वो C में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो मैंने यहाँ लेट ले लिया C सेट 1, 2, 3, 4। तो देखिए B में एलिमेंट है 1, 2, 3 और C में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। इसका मतलब 1, 2, 3 इसमें प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि B ऑल्सो आ सबसेट ऑफ C। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपकी? ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट यदि ट्रू हो, इस देखिए पहले तो इसको रीड करना आना चाहिए। ये कहते हैं इफ ये स्टेटमेंट ट्रू हो एंड ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो, देन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। तो हम आपको ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू लेनी है, तो हमने दोनों स्टेटमेंट ट्रू ली। अब ये रिजल्ट चेक करेंगे कि क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये कहता है A इज़ अ सबसेट ऑफ C। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स ऑफ A में प्रेजेंट है वो C में भी प्रेजेंट होने चाहिए। A में क्या है आपके 1 और 2,
क्या वो सी में प्रेजेंट है? 1 और 2 यस प्रेजेंट है। देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आ रही है हमारी? ट्रू। तो आपका आंसर क्या आ गया? ट्रू। तो ये था एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ, इसको अनदर वे, दूसरे तरीके से लॉजिकली समझेंगे। अब ये कहता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आपको सबसेट की कंडीशन पता है, इफ द एलिमेंट्स जो ए सेट से बिलोंग करते हैं वो एलिमेंट्स बी में भी बिलोंग करते होने चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो बी में भी प्रेजेंट होगा। तो हम कहते हैं इफ कोई एलिमेंट हम लेट करते हैं एक्स जो बिलोंग करता है ए सेट से, इस सेट से बिलोंग करता है। अब आपको पता है एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, तो आपको कंडीशन पता है जो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा वो बी से भी बिलोंग करेगा। तो ये एलिमेंट जब ए में प्रेजेंट है तो ये एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा? बी में भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? बी में भी प्रेजेंट है। ऑल्सो अब ये भी गिवन है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा? सी में भी प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब जो x एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो x है वो किस में प्रेजेंट होगा? सी में भी प्रेजेंट होगा। तो इसको बना लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लीजिए सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों कंडीशन से क्या पता चला कि x बिलोंग्स टू ए भी कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू सी भी कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब a के जो एलिमेंट है वो b में भी प्रेजेंट है, क्योंकि जो a के जो एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट है? c में भी, क्योंकि जो एलिमेंट a में प्रेजेंट है वही एलिमेंट c में भी प्रेजेंट है, इसलिए a किसका हो गया? c का सबसेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी? ट्रू। तो ये एक डिफरेंट अप्रोच होती है लॉजिकली, ये आपको आनी ज़रूरी है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इस अप्रोच से सोल्व करेंगे, विद एन एग्जांपल सोल्व करेंगे, तो हम एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आए होंगे दोनों वे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट कर रहे हैं इसका। इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B and B is not a subset of C, then A is not a subset of C। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इसको वेरी इजीली प्रूव कर सकते हो विद एन एग्जांपल। लेट कर लीजिए A ऐसा सेट और B ऐसा सेट कि वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए, और सबसेट की कंडीशन आपको पता है। लेट मान लेते हैं A सेट, आप कोई भी सेट लेट कर लो 1 2। B सेट ऐसे लेट करना है आपको कि उसको सबसेट नहीं बनाना, इसका मतलब ये एलिमेंट बी सेट में इंक्लूड नहीं करोगे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ 2 और 3 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें? A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि A और B एक दूसरे के सबसेट नहीं है। फिर एंड सी सेट और आपको लेना होगा, क्योंकि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C शो करना है, इसका मतलब B में जो एलिमेंट है वो C में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो C सेट ले लेता हूँ मैं 3 1 2। 3 में ले लेता हूँ मैं 1 2 एंड 3। तो देखिए सॉरी ये तो सबसेट बन जाएगा आपका 1 2 4, ये ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, क्या B और C सबसेट है? B इज अ सबसेट ऑफ C? नो, क्योंकि B में 2 प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, बट 3 प्रेजेंट है, बट यहाँ 3 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? ट्रू। देन आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना था? A इज
नॉट अ सबसेट ऑफ सी कहता है। अब यहाँ देखिए, हम बात करते हैं किसकी, ए और बात किसकी कर रहे हैं, सी की। ए में एलिमेंट क्या है आपके 1 2, सी में क्या एलिमेंट है 1 2 4। तो 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है सी का सबसेट है, जबकि स्टेटमेंट क्या कहती है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट क्या आ गया आपकी फॉल्स, क्योंकि ए एक सी का सबसेट है और स्टेटमेंट इसको मना कर रही है, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। नाउ लुक एट द बोर्ड 5th पार्ट। क्या कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, तो हम सॉल्व करते हैं। लेट ले लो a सेट, मान लेते हैं a सेट में एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और b सेट आपको ऐसा लेना है कि वो a का सबसेट नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब a में 1 2 3 है तो ये b में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कंडीशन ही यही है। तो b में मैं लेट कर लेता हूँ 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, गिवन है ये। और अब हमने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट लिया जो a से बिलोंग करता है, तो हम लेते हैं लेट 1 जो किससे बिलोंग करता है, a सेट से, a सेट में बिलोंग करता है। 1 जो है वो बिलोंग्स करता है a सेट से, एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, और a b का क्या है, सबसेट भी नहीं है। देन वो ही एलिमेंट 1 बिलोंग करता है किससे, b से, और b क्या है आपका 2 3 4। तो चेक करो क्या 1 इससे बिलोंग कर रहा है, नो, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू 2 3 4। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई, स्टेटमेंट क्या आ गई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये तो कहता है कि ये एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है बी सेट से, बट यहाँ तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। ये चीज़ क्लियर होगी, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, x इज नॉट बिलोंग्स टू b, जबकि स्टेटमेंट कहता है x बिलोंग्स टू b करता है, लेकिन यहाँ तो बिलोंग ही नहीं करता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगेन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द 6th पार्ट। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, तो हम लेट कर लेते हैं कोई भी एक सेट, लेट a एक सेट हम लेट कर लेते हैं 1 2, b सेट हम लेट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b है, तो जो एलिमेंट a में प्रेजेंट होंगे वो b में भी प्रेजेंट होंगे। तो a में 1 और 2 प्रेजेंट है, तो b में भी वो 1 और 2 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिल गया हमें, a इज अ सबसेट ऑफ b। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमें चेक करनी है ये ट्रू या फॉल्स होगी। अब आपको पता है, एज आप ये कह सकते हो एज a इज़ अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि आपको पता है a सबसेट किसका है, b का है। इट मीन्स क्या है, यदि कोई एलिमेंट हमारा a सेट से बिलोंग करेगा, a सेट में 1 और 2 है, तो वो 1 और 2 की सेट में b में भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है, वही एलिमेंट हमारा b सेट में भी बिलोंग करेगा। तो इसका कॉन्ट्राडिक्ट करें, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या, उल्टा कर दें। इफ x नॉट बिलोंग्स टू b, ये क्या कहता है, यदि कोई एलिमेंट a में बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट किस में करेगा, b में भी बिलोंग करेगा, और यदि कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो इट इम्प्लाइज क्या है, वो एलिमेंट a में भी नहीं होगा, क्योंकि b में जो एलिमेंट है
वो सारे के सारे एलिमेंट बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है। यदि ऐसा एलिमेंट जो बी में ही नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा। ये चीज़ समझ आई? नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको यहाँ गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हम ऑलरेडी ले चुके, ए 1 और 2 इसमें प्रेजेंट है, ये ट्रू है। अब मैंने क्या लिया, लेट एक एक्स एलिमेंट ले लेता हूँ मैं जो बी सेट से बिलोंग नहीं करता होना चाहिए। बी में 1 2 3 है, मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। क्या 4 बी सेट में प्रेजेंट है? आप कहोगे नो, बी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट बी। तो पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ट्रू है। दूसरा जो एलिमेंट है वो बी सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हमने एलिमेंट लिया 4, अब 4 बी सेट से बिलोंग नहीं करता, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू हो गई। तो इन दोनों से देन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हुई? देन 4 क्या ए से बिलोंग करता है? तो आप कहोगे 4 ए में भी प्रेजेंट नहीं है, तो 4 इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन ए। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई, ट्रू। तो आंसर आपका आ गया ट्रू। तो ये विद एन एग्जाम्पल है और ये थोड़ा सा लॉजिकली है। तो आपको दोनों वे से मैंने आपको क्वेश्चन को करा दिया, तो आपको दोनों वे को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये जो प्रूव लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी टिपिकल होते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं सॉल्व करने। तो जब तक आप माइंड में लॉजिकली कॉन्सेप्ट नहीं सोचोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी तरफ से सेट को लेट करके आप क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हो और उसके बेस पे आपका लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए दोनों मेथड आपके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board. Question number 3. Let A, B and C be the set. 3 सेट्स है आपके A, B and C such that ऐसे है A यूनियन B इज इक्वल टू है A यूनियन C के एंड A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू है A इंटरसेक्शन C के। देन शो दैट करना है B इज इक्वल टू C। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली हम सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजीली सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए। इन प्रॉपर्टीज को यदि हम केयरफुली एनालिसिस करें तो हम काफ़ी सारा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, जब आप ए इंटरसेक्शन करते हो किसका, बी यूनियन सी का, तो वो क्या इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और जो ये यूनियन है ये मिडिल में आ जाता है। इसी टाइप से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ बन जाएगा ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी, और जो ये इंटरसेक्शन है ये बीच में आ जाएगा। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं, क्या प्रूव करना है आपको, बी एंड सी। तो इसको 1 बाय 1 लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है, बी। तो मैं यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनाऊंगा और दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करूंगा तो आपको ये रिजल्ट इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस रिजल्ट को यूज़ करता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ये क्या चीज़ है, गिवन है, हमें गिवन है। अब जो चीज़ प्रूव करनी है, और यहाँ देखो यूनियन है तो इस चीज़ को किस में ले आओ, इंटरसेक्शन में ले आओ। इट इम्प्लाइज हमने क्या करा, दोनों साइड इंटरसेक्शन कर लिया किसका, बी से। तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, ये ए यूनियन बी। हमने क्या करा है, इंटरसेक्शन करा है बी के साथ दोनों साइड, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन कर दिया बी के साथ। अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है ध्यान से। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, ए सेट आपका है 1 and 2 और एक बी सेट लेट कर लेता हूँ मैं
3 4। ए सेट मेरा ये है, बी सेट मैंने ये लेट करा। अब मैं इनका यूनियन निकालता हूँ, ए यूनियन बी। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? 1 2 3 4। अब देखो मुझे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ? बी के साथ। करिए, ए यूनियन बी का आपको इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। ए यूनियन बी में आपके पास एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। और सी में क्या है एलिमेंट? सॉरी, किसके साथ इंटरसेक्शन करना है? बी के साथ। और बी में एलिमेंट क्या है? 3 और 4। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है आपके? 3 4। और 3 4 है क्या चीज़ आपका? बी सेट। इसका मतलब क्या करते हैं, जब ए यूनियन बी की बात करते हैं तो इस सेट में क्या आ जाते हैं? ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं। जब हम कॉमन निकालना चाहते हैं बी के साथ, तो एलिमेंट कौन से कॉमन आएंगे? बी के ही कॉमन आएंगे, क्योंकि ए के तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसी टर्म आ जाए, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन करे, तो इसका मतलब जो चीज़ कॉमन होगी वही रिजल्ट क्या आ जाएगी? आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करने के लिए यहाँ पर देखिए, ए यूनियन बी, तो इसमें ए और बी के एलिमेंट इंक्लूड है। जब मैं कॉमन करूँगा बी सेट के साथ, तो कॉमन क्या आएगा? मेरा बी सेट ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिल गया? बी। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ए। यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये प्रॉपर्टी, ये रही। कौन सी प्रॉपर्टी? ये रही। एक यूनियन में है और फिर इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? पहले इसको सोल्व करो। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और फिर सी इंटरसेक्शन बी, और जो बीच में टर्म होती है ये वाली, ये मिडिल में आ जाती है दिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको ये भी पता है यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप जैसे मैंने यहाँ ए यूनियन बी निकाला, यदि मैं यहाँ पर बी यूनियन ए फाइंड आउट करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा? बी के एलिमेंट क्या हो गए? 3 4 और ए के एलिमेंट 1 2। इसका मतलब ये 1 2 3 4 1 2 3 4। और सेट में आपको पता है जो एलिमेंट्स होता है उनका ऑर्डर इमेटीरियल होता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करने से सेट कभी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये और ये रिजल्ट क्या है? सेम। इसका मतलब बी यूनियन ए करो या ए यूनियन बी करो, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ तो B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C। इनका ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यूनियन पे नहीं आया, ऐसे इंटरसेक्शन पे चेंज नहीं आता। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो था सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी वो लिखना है, और यहाँ पर क्या यूज़ करा वो लिखना है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ अब, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, एक तो ये यूज़ किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है? बी के इक्वल होता है। एक यहाँ यूज़ किया कि बी इंटरसेक्शन सी करो या सी इंटरसेक्शन बी करो, ये भी रिजल्ट क्या होता है? सेम। और एक यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो ये आपकी बन गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का मतलब क्या है? अभी आपको प्रूफ तो बी और सी को इक्वल करना है। यहाँ से मेरी एक इक्वेशन बनी जिसमें मेरी क्या आ गई? लेफ्ट हैंड साइड बी, और बी किसके इक्वल है? ये। अब मैं ऐसी एक इक्वेशन और बना दूँ जहाँ मुझे सी इक्वल टू ये बन जाए, तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो बी और सी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए अब मैं फिर से यूज़ करूँगा, अब इसी इक्वेशन को यूज़ करता हूँ दोबारा से। तो मैं इसको रब कर देता हूँ इस प्रॉपर्टीज़ को। ये आपको समझ आ गई होगी प्रॉपर्टीज़। अब मैं इसके बाद आगे नेक्स्ट सोल्व कर रहा हूँ। अब आपके पास अगेन एज ए यूनियन बी
इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी। अभी जैसे हमने दोनों साइड इंटरसेक्शन बी लिया था, अब यहाँ राइट साइड पे क्या है, सी। अब दोनों साइड क्या ले लो, इंटरसेक्शन सी, तो इट इम्प्लाइज ए यूनियन बी। मैंने दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लिया सी के साथ, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम टू सेम, जहाँ ए यूनियन बी था यहाँ ए यूनियन सी है, इंटरसेक्शन बी था यहाँ इंटरसेक्शन सी है। इसका मतलब अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब यहाँ तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, सी। और यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, करिए। पहले किसके करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और जो मिडल में है वो मिडल में आ जाएगा। ये टर्म बन गई। अब देखिए क्या ये मैच करता है, बी इंटरसेक्शन सी तो मैच करता है, यूनियन भी मैच करता है, लेकिन यहाँ तो ए इंटरसेक्शन सी है और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है। तो ध्यान से देखो ये चीज़ तो गिवन है आपके पास कि ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। या तो मैं ये हाफ से ही चेंज कर सकता हूँ, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, और इसको इक्वेशन 1 बना देता हूँ। अब यहाँ भी रीजन में लिखना होगा ब्रैकेट में, बिकॉज किस लिए, क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल गिवन है, a इंटरसेक्शन c के इक्वल गिवन है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या आ गई, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी एंड सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल गया, b इज इक्वल टू सी, और हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। तो इसी टाइप से जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ प्रूव करना है, तो यहाँ इंटरसेक्शन होता तो दोनों साइड यूनियन ले लेते, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है, और आपका क्वेश्चन जिस टाइप में भी आपको प्रूव करना है वो इजीली प्रूव हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 4. Show that the following 4 conditions are equivalent. मतलब 4 conditions दे दी गई आपको, ये conditions, और आपको कहा क्या ये equivalent है। equivalent का मतलब सेम चीज़ को कह रही है, मतलब डिफरेंट वे में एक सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट मतलब एक स्टेटमेंट जो है वो एक ही चीज़ को डिफरेंट तरीके से बता रही है। तो चीज़ तो एक ही है। तो यहाँ देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट एग्जांपल ए सेट मैं लेट कर लेता हूँ 1 2 एंड 3, बी सेट मैं लेट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पहली कंडीशन को हम लेके चलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ इस केस में क्या है हमारा, A इज़ अ सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन 1 को, फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो किस में प्रेजेंट है, वो B में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंडीशन है हमारी। अब मैं इसी को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। अब जब A के सभी एलिमेंट B में प्रेजेंट है, ये इसका क्या मतलब है, एवरी एलिमेंट of A is present in set B। तो जितने भी एलिमेंट्स A सेट के हैं वो प्रेजेंट किस में हैं, B सेट में हैं। इसका क्या मतलब है, सो द डिफरेंस ऑफ देयर सेट इज एम्प्टी। डिफरेंस का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एम्प्टी होगा। ये क्या है आपकी सेकेंड।
करके देख लो। यहाँ a माइनस बी निकालेंगे तो देखो a के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, बट वो रिजेक्ट कर देने हैं जो b के साथ कॉमन है। हम 1 को देखते हैं, ये भी कॉमन है, b को देखते हैं, ये भी कॉमन है, 2 3 को देखते हैं, ये भी कॉमन है। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कट गए, 8 1 2 3। तो आपका डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या आया, एम्प्टी। जो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सेकेंड इक्वेशंस को। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन से ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये कहता है कि एवरी एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, यदि हम दोनों का इंटरसेक्शन करें, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स ए में है वो सारे बी में प्रेजेंट है, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट एंड बी सेट इज व्हाट, इज ए सेट आएगा। करके देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, 1 2 3 कॉमन है। और ये 1 2 3 कुछ और थोड़ा ना है, ये कौन सा सेट है, ये आपका ए सेट है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट योर थर्ड कंडीशन। ये आपकी कंडीशन नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 3 नहीं 4th। ये 4th को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए। तो नेचुरली यहां से ये भी कह सकते हो ऑल्सो जो बी सेट है, ऑल्सो सेट बी, जो हमारा सेट बी है, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B है, तो इसका मतलब B में सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, A के भी प्लस में B के भी। तो इसका मतलब B क्या बन गया, एक आपका लार्ज सेट बन गया। सेट B हैज एवरी एलिमेंट, उसके पास क्या है, एवरी एलिमेंट है दैट प्रेजेंट इन A, दैट प्रेजेंट इन सेट A में प्रेजेंट है, प्लस comma also have another elements, another different elements, उसके पास और भी different elements है, जैसे दिखाई दे रहा है। इसके बाद 1 2 3 ए सेट के तो एलिमेंट है, प्लस और भी एलिमेंट्स है, 4 और 5 डिफरेंट एलिमेंट्स भी अवेलेबल है। सो देयर इंटरसेक्शन, देयर यूनियन, तो इसलिए उनका यूनियन क्या आएगा, इज इटसेल्फ सेट बी। तो उनका यूनियन क्या आएगा, बी सेट खुद ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका बी, दैट इज कर देना यहाँ पे करके। और ये क्या है आपकी कंडीशन नंबर 4। इसका मतलब एक ही बात हम लेके चले थे, इन्हीं बातों से हमने क्या निकाल दिया, ये सब चीज़ रिजल्ट निकाली। इसका मतलब ये सारी की सारी चारों स्टेटमेंट एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये लॉजिकली क्वेश्चन है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5th। यहां स्टेटमेंट क्या कहती है, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, देन आपको ये पता लगाना है कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका मतलब सी माइनस बी में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए, सी माइनस ए में भी प्रेजेंट होने चाहिए। इसके लिए मैं लॉजिकली शो प्रूव करूँगा, इसके लिए मैं एग्जांपल भी लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो मैं यहाँ लेट ले लेता हूँ। आपको सबसे पहले ए एक सबसेट बनाना है बी का, तो मैं ए सेट के एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2, और बी सेट के एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कि नाउ अब ए क्या बन गया, बी का सबसेट बन गया बी का सबसेट, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट हो गए। नाउ अब सी माइनस बी निकालना है, तो मैं यहाँ से सी माइनस बी निकालता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक सेट लेना पड़ेगा, कौन सा सेट, सी बी। एक सी सेट ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए। और सी सेट आप कैसे लोगे, 1 2 3 4, ये सेट ले लेता हूँ। मान लो मैंने सी लिया। अब फाइंड आउट करिए सी माइनस बी, सी माइनस बी।
अब सी के एलिमेंट आपको लिखने हैं, लेकिन वो कॉमन कट कर देना है जो बी के साथ हो। बी में क्या है 1 2 3 है, तो 1 2 3 को मैं कट कर दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा 4। अब मैं सी माइनस ए की बात करता हूँ। अब सी के एलिमेंट में से एक एलिमेंट कट कर देता हूँ 1 और 2, 1 2 कट कर दूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास 3 है, 4 रह जाएगा, ये रह गया। अब ध्यान से देखिए c माइनस बी, नाउ c माइनस ए का क्या हो गया सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि c माइनस बी में क्या एलिमेंट है मेरा 4 है, तो ये किस में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो ये मैंने किसके अकॉर्डिंग समझा, एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं इसको थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा अल्टरनेटिवली। अब मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, अल्टरनेटिवली सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन है कि आपने ए सेट लिया, बी सेट लिया, फिर ए सेट को बी सेट का सबसेट बना दिया, फिर आपने एक सी सेट लिया 1 2 3 4, आपने दोनों सेट निकाला सी माइनस ए सी माइनस बी, दोनों फाइंड आउट करा, तो देखा सी माइनस बी में जो 4 एलिमेंट है वो एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सी माइनस बी किसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूफ। तो मैं ये थी एग्जाम्पल के थ्रू, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो, मैं लेकिन इसको लॉजिकली कराऊंगा। लॉजिकली करना इट्स वेरी इजी और थोड़ा सा इफेक्टिव वे से आपको नजर आता है इन मैथमेटिक्स की टर्म्स में। तो देखो सबसे पहले ये कहता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B एज A इज अ सबसेट ऑफ B। अब आपको पता है सबसेट की क्या कंडीशन होती है कि कोई एलिमेंट यदि A सेट में प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट B में भी प्रेजेंट है। तो इट मीन्स क्या है, यदि कोई एलिमेंट इफ मानते हैं कि यदि X एक एलिमेंट है जो हमारा A सेट में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट किस में प्रेजेंट होगा, वो B में भी होगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। अब आपको इन दोनों को क्या प्रूव कर, इसका सबसेट प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे आप इसका एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, लेट मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, y। नाउ कोई एलिमेंट y है जो मेरा किससे बिलोंग करता है, c माइनस बी से बिलोंग करता है, c माइनस बी। अब ध्यान से देखिए c माइनस बी का मतलब होता क्या है कि यहाँ पे c माइनस बी आपने निकाला कैसे, आपने c के एलिमेंट्स को लिखना होता है, लेकिन उन एलिमेंट को कट कर देते हो जो b के साथ होते हैं कॉमन। तो b के 1 2 3 मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट b का नहीं होता, और कौन सा एलिमेंट होता है, c का। यही कहते हो। इसका मतलब यदि कोई एलिमेंट y बिलोंग्स टू b है, इसका ये मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा c में तो प्रेजेंट है। जो c माइनस बी में 4 आया ये किस में प्रेजेंट है, c में तो प्रेजेंट है, लेकिन ये b में प्रेजेंट नहीं है। दिखाई दे रहा कहीं, नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये एलिमेंट मेरा c में तो प्रेजेंट है, बट ये एलिमेंट मेरा b में प्रेजेंट नहीं है। लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान से, अब ये कहता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब यदि x बिलोंग्स टू a करता है तो वो x बिलोंग्स टू b भी करता है। यदि हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट करें, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अपोजिट, मान के चलते हैं कि इफ x नॉट बिलोंग्स टू a, यदि कोई एलिमेंट a में ही नहीं है, तो a में मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 7 नहीं है, तो क्या 7 b में प्रेजेंट है, तो 7 b में भी नहीं होगा। इसका मतलब यदि कोई एलिमेंट a में प्रेजेंट नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो एलिमेंट आपका b में भी नहीं होगा। इट क्लियर है। इसका मतलब कोई एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में भी नहीं होगा। इसका मतलब आप इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो आप ये लिख सकते हो y बिलोंग्स टू c बट y नॉट बिलोंग्स टू a। क्यों? बिकॉज रीजन लिख दो, a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a b का क्या है, सबसेट है। यदि कोई एलिमेंट b में ही नहीं है, क्योंकि देखो b में मैं 7 देखता हूँ तो 7 b में प्रेजेंट नहीं है, तो 7 a में भी नहीं होगा। तो यदि y एलिमेंट b में नहीं है तो y एलिमेंट आपका a में भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b। अब इसको इसी टर्म्स में वापस से चेंज करो,
जब आपने C माइनस बी को क्या लिखा कि ये एलिमेंट C से बिलोंग करता है, बट नेगेटिव का मतलब हो गया बट वो एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करता। अब स्टेटमेंट ऐसी बन गई, अब y बिलोंग टू C कर रहा है बट y नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये हो गया ना कि y बिलोंग्स टू C माइनस A। जैसे इसको आपने इसमें लिखा, अब मैंने इसको वापस इसमें लिख दिया C माइनस A। अब इसको इक्वेशन में 1 बना देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया, ये कहता है कि y बिलोंग्स टू C माइनस B, ये एलिमेंट इससे भी बिलोंग कर रहा है और ये बता रहा है कि ये एलिमेंट C माइनस A से भी बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू C माइनस A। y बिलोंग्स टू C माइनस B कर रहा है और वही एलिमेंट आपका C माइनस A से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो C माइनस B हो गया इज अ सबसेट ऑफ किसका, C माइनस A का, वो एक सबसेट बन गया। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, प्रूव। तो इस टाइप से आप इसको लॉजिकली भी सोल्व कर सकते हो और विद एन एग्जांपल भी सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इसके लिए जस्ट आपको डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी फॉर लॉजिकली क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट